आजकल पैदल भी नहीं जाए, साइकिल तो दूर की बात। हरे कृष्णा प्रिय प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।
जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान हटे, जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कौरियाय क्या, आरे ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ रे चरितो, वेदे गाय जहाँ रे चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे बीजश घुषुक त्रिभुवना, हे बीजश घुषुक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लोइलो शरणा। प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपद, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। सुंदर माता जी, दंडवत सब प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दोनों में मेरे दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। गुरु वंदना का प्रणाम। अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव की चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वो मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं।
वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी व्यक्ति चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, कल के बारे में हरे बताएंगे। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्ञानंद तिमिरांधस्य ज्ञानांजला शलाकया तत्क्षुरुण्य कलेन तस्मै श्री गुरुवे। कोई गलती हो सकती तो क्षमा प्रभु जी के सभी प्रभु के भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय में 34वां सभी कटकटी में प्रणाम प्रभु जी हमारे। यदि यदि एषा उपरता देवी यदि एषा उपरता देवी माया वैशर्दी मति संपन्ना एव विदु महिम स्वे महेते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्मा साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर गुरुजी ने यहाँ तात्पर्य बताया कि चूंकि श्री भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद एवं शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्ति मता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अतरंगी, बहिरंगी, तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है। वे अपनी सर्वशक्ति मता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगी शक्ति को अतरंगी शक्ति में बदल सकते हैं। इसीलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगी शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों के मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के तत्पश्चात तथा तपस्या के अनुपात में शामिल होती है। यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगी शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अतरंगी शक्ति को पढ़ित होकर जीव को मोहग्रस्त करने उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है। भगवत कृपा से अतरंगी शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन का प्रदान करती है। जब श्री भगवान जीव ऐसी कृपा करते हैं तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। हरे कृष्णा, गौरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों हरे कृष्णा। जी गौरी माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, क्षमा करें। हाँ, कृपया सब म्यूट कर लीजिएगा, कृपया म्यूट कर लीजिएगा। जी गौरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, क्षमा करना प्रभु जी, वो नेटवर्क चला गया था। हाँ, तो ये है, फिर यहाँ पे कुछ
फिर गुरुजी ने यहाँ बताया कि गुरुजी ने बताया कि हमें अपने आप को ज्ञान बटोरने में या ज्ञान खर्च करने में क्यों रहना चाहिए। कि फिर गुरुजी ने बताया कि एक प्रश्न पूछा कि हमें अपने आप को ज्ञान बटोरने में या ज्ञान खर्च करने में क्यों रहना चाहिए। तो यहाँ प्रभु जी ने बताया कि परमात्मा समृद्ध ज्ञान असीम है। हमें इसे लगातार सीखना चाहिए। जितना हम ज्ञान लेते हैं उतना ही हम भगवान के निकट रहेंगे। फिर यहाँ एक माता जी ने हमसे बताया कि भगवान की कथा अमृत तुल्य है। हमें इसे सदा सुनते रहना चाहिए। फिर दूसरी माता जी ने बताया कि ये ज्ञान मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है और इससे ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है तो उसे चार्जर से लगाना पड़ता है। तो गुरुजी ने बताया कि भगवान ने हमें एक सुंदर चीज दी है, कान। इसके द्वारा हम कथा सुन सकते हैं। 5 साल के बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं जिससे कि वह ज्ञान प्राप्त करें, तो जिससे कि वह हम भगवत धाम जा सकें, इसलिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ गुरुजी ने बताया कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, कि हमें गुरु से पास जाकर सत्य को जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि जैसे कि यूट्यूब में बहुत सारा मतलब कि ज्ञान देने वाले मतलब बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। और फिर बताया कि गुरु जी कि जब तक ये ज्ञान आध्यात्मिक गुरु से नहीं लेते हैं तब तक हम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर है कि जब हम भगवान की कथा में जब हम भगवान को और फिर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं तो यहाँ बताया गुरुजी ने कि जब उन्होंने पहली बार प्रमाणिक शिष्य परंपरा से पहली बार जब कथा सुनी तो गुरुजी ने बताया कि उन्होंने उनको एक प्रभुजी देवदत्त प्रभुजी ने उनको बुलाया और पहली बार उन्हें इंग्लिश उन्होंने लेक्चर सुना। तो गुरुजी ने बताया कि उन्हें इंग्लिश मतलब जो लेक्चर था वो मतलब उसका मतलब मीन होता वो समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने वो क्लास मतलब ऐसे वो 3 साल लगातार वो क्लास को सुनते रहे। तो गुरुजी ने बताया कि वहाँ मतलब जैसे जब उन्होंने पहली बार जब क्लास लिया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 लोगों के बीच में ऐसे खड़ा किया, उनका स्वागत हुआ। तो और उन्होंने मतलब कहा कि आपका दिन भक्ति में हो और आप भक्ति में प्रगति। तो गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा स्वागत हुआ और मतलब इतने लोगों में। फिर गुरुजी ने बताया कि उस दिन यूथ फेस्टिवल था मंदिर में, तो वहाँ मतलब कि प्रसाद में फ्राइज राइस, गाजर का हलवा, मंचूरियन ये सब मिला। फिर यहाँ पे तो फिर गुरुजी ने बताया कि उन्होंने महाराज के दर्शन किए पहली बार और फिर वहां उन्होंने भागवत उनको सुना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां इतने सारे पढ़े लिखे लोग और मतलब सर मुंडवा कर बैठे हुए हैं। तो गुरुजी के लिए ये बात बहुत आश्चर्य थी। तो फिर गुरुजी ने ऐसे 3 साल वहां पर कथा अपना सुना। तो फिर गुरुजी ने बताया कि हमें कितने जन्म ऐसे लगे होंगे, हमें कैसी ऐसी परिस्थितियों को झेला होगा, कितने दुख उठाए होंगे या ऐसे तड़प तड़प के मरे होंगे, तब जाके हमें इस जन्म में प्रभुपाद जी की कृपा मिली और हमें भगवान फिर हमें मतलब कि अब जब हम प्रभुपाद जी के संपर्क में तो हमें ये पता चला कि ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है और हमें ये उनकी ही मर्जी से होता है। फिर यहाँ गुरु जी ने बताया कि गुरु जी की कृपा से ही हम ज्यादा गुरु जी की कृपा से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर जो तीव्र इच्छा, क्योंकि जब तक गुरु तो हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कितना हमें अपने अंदर ऐसी योग्यता बनानी है कि जिससे कि हम गुरु जी के ज्ञान को ले सकें। फिर यहाँ पे गुरु जी ने भागवतम का तात्पर्य का श्लोक को बताया कि हम चाहे संसार में कितना भी भटक लो, हमें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। फिर गुरु जी ने बताया कि भगवान का रूप, भगवान के पार्षद नारद जी सब उनके ही अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, बहरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। फिर यहाँ गुरु जी ने प्रश्न किया कि बहरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति क्या है। फिर मतलब माता जी ने बताया कि ये 3 शक्तियां भगवान के अकॉर्डिंग कार्य करती है। जैसे बहरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, जो मतलब कि हमें जब हम इच्छा करते हैं भगवान की तरफ तो अतरंगा शक्ति हमारी मदद करती है, और हम भगवान से दूर जाने की इच्छा करते हैं तो बहरंगा शक्ति हमारी
मदद करती हैं। तो ये बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, अतरंगा शक्ति है राधा रानी, तटस्थ शक्ति है मनुष्य। फिर एक बार फिर यहाँ गुरु जी ने बताया कि एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि उन्होंने मंदिर बनवाने का ऑर्डर दिया था, फिर लेकिन मंदिर नहीं बना, तो वह प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं वहां पर, और वो भोजन भी नहीं करते हैं, तो इस कारण वे बीमार हो जाते हैं। प्रभुपाद जी भोजन नहीं कर उन्होंने नहीं किया और वो बीमार बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब मेरी जो हालत है वो आप लोगों की वजह से है। तो गुरु जी ने बताया कि कुछ भक्त होते हैं जो होते हैं, फिर भी वो मतलब 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, और मतलब की माला भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ बताया कि ऐसी हालत गुरु जी की वजह से। फिर यहाँ गुरु जी प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि मेरे सर पर चंदन लगाओ। तो और फिर शिष्य ने उनके सर पे चंदन लगाया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसी हालत मेरी आप लोगों की वजह से हो गई है। तो मतलब प्रभुपाद जी की मतलब तबीयत इतनी खराब हो गई थी, वह उन्हें 2 लोग टॉयलेट ले जाने में भी उनकी सहायता करते थे, तो इतनी हालत खराब हो गई थी उनकी। तो फिर मतलब शिष्य कहते हैं कि 24 हमें गुरु जी के लिए 24 घंटे कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया कि आप लोगों को मेरे चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके सारे दोष उनके पास चले जाते हैं। गुरु जी ने बताया कि प्रभुपाद जी ने बताया कि 80% लोग मतलब कि माला नहीं करते हैं और 4 नियम पालन नहीं करते, तभी हालत मेरी ऐसी हालत है। फिर यहाँ फिर प्रभु जी ने उसने पूछा, यहाँ प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि जब आध्यात्मिक गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें भागवत धाम ले जाएंगे। तो गुरु जी ने बताया कि दीक्षा का काम एक दिन का नहीं होता है, कि जैसे कि एक शादी होती है तो वह 7 फेरे लेती है, वह अपने आप को समर्पण करती है कि जिससे कि वह सारी जिंदगी उसी व्यक्ति के साथ रहती है। तो गुरुजी ने बताया कि जैसे उनके माता पिता जी हैं, वो भी 40 साल से एक साथ रह रहे हैं, उनके बीच में भी झगड़े होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन वो तब भी साथ रहते हैं। तो वैसे ही हमें गुरु जी ने बताया कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु को ये अंतिम समय, हम गुरु का ये रिश्ता हमें अंतिम समय तक निभाना होगा। तो गुरु जी ने बताया कि इस्कॉन में कि हमें ये सबसे ज्यादा हार्ड वर्क होता है कि हमें ये रिश्ता ये वर्क अंतिम समय तक एक व्यक्ति को फॉलो करना, ये सबसे कठिन वर्क होता है। तो फिर यहाँ विदुर जी ने बताया कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि वह संसार से निकलना है, तो बहिरंगा शक्ति उसकी अतरंगा शक्ति बन जाती है। और जो व्यक्ति चाहता है कि यह यहाँ मरना तो है ही, भक्ति नहीं करेंगे तब भी मरेंगे, भक्ति करेंगे तब भी मरेंगे। तो जिससे कि 10 साल तक अपना अच्छा 10 साल तक वह अच्छी भक्ति करता है, और फिर 11वें साल में वह भी तो हरे कृष्णा, यहाँ पर रुक जाए। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। चलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी के चरणों में हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हाँ नहीं है पूरा नहीं है तो ले ले जाओ। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो मैं यहाँ पर शिव जी के मंदिर में आया हूँ, तो शिव जी का सानिध्य लेने के लिए, ताकि वो कुछ कृपा करे। ये आपके सामने आपको दिख रहा है शिव जी का मंदिर, और ये ओपन स्पेस है। तो क्लास खत्म होने के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, तो हमें वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। तो गणेश जी भी है अंदर, पूरा फैमिली है। कौन सी जगह गुरु जी? अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? जी गुरु जी, हाँ दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी कौन सी जगह है? ये तो वही जगह है जहाँ पर वैशाली माता जी का घर है, तो उसके सामने ही मंदिर है शिव जी का। ये महाराष्ट्र का एक जगह है जो लातूर। एक्चुअली ये महाराष्ट्र के मिडल में आता है, समुंदर से काफी दूर है। ये महाराष्ट्र बहुत बड़ा है ना। तो मैंने कुछ तस्वीरें भी डाली थी स्टेटस में, कल थोड़ा सा मैं घूमने के लिए गया था यहाँ पर। तो अलग अलग यहाँ पर ऐसे लेनी है, और पुराने पुराने शिव जी के मंदिर भी है जो मतलब जमीन के नीचे दबे हुए थे, और फिर उसको ऐसे निकाले गए। ऐसे काफी चीजें हैं यहाँ पर। तो जस्ट मैं देखने गया था कल उसके लड़के के साथ। तो अच्छा जगह है, मतलब शांत जगह है। वहाँ पर एक बहुत नेचुरल चीजें है, पानी का ऐसे ये है, प्रवाह है, और काफी मोर भी है वहाँ पर, है ना, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। काफी मोर का आवाज गूंज रहा था, और अच्छी जगह है। यहाँ पर भी हम यात्रा निकाल सकते हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगा, लेकिन व्यवस्था होना कठिन है। ठीक है, तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा श्लोक है हमारा? 35 नंबर गुरु जी, 35। हाँ 35। 35, ओके। श्लोक क्रमांक 35। जी, श्लोक क्रमांक 35। एवं जन्मानि कर्माणि, एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजन्यस्यच वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हत्पते। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजन्यस्य च
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हत्पते एवं जन्मानि कर्माणि कर्तुरजन्यस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हत्पते। जी, कोई पढ़ सकता है तो अगर अशोक से वाला प्रभु नाम लेंगे। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हत्पते। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तु जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। रेखा कलेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सेवा को दंडवत प्रणाम। एवं जन्मानि कर्माणि हि अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं जन्मानि कर्माणि अकृतः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म काव्या वेद गुह्यन्ति हत्प्रते। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद माता जी। नमिता साह माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। एवं जन्मानि कर्माणि भक्तोर्जनस्य च वर्णयन्ति स कवयो वेद गुह्यन्ति हतपतेय। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। शुभांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एवं जन्मानि कर्माणि कर्तु जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यन्ति हत्पतेः। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृत्पते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति समकव्य वेद गुहानि हृत्पते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। कोई और भक्त बोलना चाहेगा? अशोक चावला प्रभु जरा अनाउंसमेंट की, जो एकादशी का, निर्जला एकादशी का अनाउंसमेंट आप रोज करते रहिए, है ना? जी गुरु जी, हरे कृष्णा। 18 तारीख को, दिन मंगलवार को, पांडव निर्जला एकादशी है। उस दिन हमारा फास्ट रहेगा, और हो सके जो कर सकते हैं तो निर्जला एकादशी रखें, निर्जल करें। एक तपस्या है, और 64 माला करने की कोशिश करें उस दिन, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी है ये। तो गुरु जी उसके बारे में 18 तारीख को ही बताएंगे, पांडव एकादशी के बारे में। तो कृपा करके ये याद रखें, 18 तारीख को पांडव निर्जला एकादशी है, व्रत रहेगा। निर्जल व्रत रखने की कोशिश करें, जो दवाई वगैरह नहीं लेते वो जो रख सकते हैं, और 64 माला करने की कृपा करें, कोशिश करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और यात्रा के संबंध में भी मैं गुरु जी करता हूँ अनाउंसमेंट। मायापुर यात्रा निकाली जा रही है 3, 4, 5, 6 नवंबर 2024 को। उन दिनों परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी वहीं होंगे मायापुर में, और उनके 10,000 शिष्य भी वहाँ होंगे। तो जो भक्त दर्शन लाभ लेना चाहता है, उनके मुखारविंद से प्रवचन सुनना चाहता है,
गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, इतनी सेवाएं, इतने दर्शन लाभ लेना चाहता है, तो वो कृपा मायापुर अवश्य जाएं। और जो इच्छुक हैं जाने के, वो कृपा करके अपना नाम मेरे को दे दें, क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट करना थोड़ा कठिन होता है। इतने लोग जा रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रबंध करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए पहले ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो लोग जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था वहाँ पे की जा सके, बाद में परेशानी ना आए। तो हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना है, अपना प्रोग्राम बनाएं और मेरे को आप अशोक चावला को मैसेज अपना व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं लिस्ट अपडेट कर लूँ और गुरु जी को मैं बता दूँ भाई इतने लोग आ रहे हैं, ताकि वहाँ पे आपकी व्यवस्था हो सके, आपको परेशानी ना हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम जी गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहा हूँ मैं। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा, यदि माया का शमन इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है और वे उद्देश्य है। तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। अंतर इतना ही होता है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से भी मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतिया का कथन है कि अजन्मा भाव भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता है, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं वे संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि भगवान के प्राकट्य तथा तिरोभाव, उनके कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वे ब्रह्म का ध्यान करने से अथवा अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। जी हरे कृष्ण। तो हम इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद चरणों में प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो मुझे कुछ बुद्धि दे ताकि मैं आपकी की सेवा कर सकूं। तो ओके, श्लोक क्रमांक 35। इसका तात्पर्य में प्रवेश करते हैं डायरेक्ट। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। इसका अर्थ यह है कि हम भी आध्यात्मिक है ना। जितने भी है हमारे घर में, जितने परिवार वाले लोग रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, या फिर अगर मेरे सामने यहाँ पर मक्खी है जो अभी बेंच पर बैठी है, मैं इसको देख रहा हूँ, वो भी आध्यात्मिक है। मनुष्य ही नहीं, सारे जितनी भी योनियां हैं, 84 लक्ष योनि है, सब आध्यात्मिक है और भगवान भी आध्यात्मिक है। लेकिन अभी हमें भौतिक क्यों बताया जाता है? अभी जीवात्मा को एक भौतिक बताया जाता है। जैसे अभी हम आध्यात्मिक है, लेकिन अभी हम भौतिकता में ग्रस्त है और भौतिक जीवन जी रहे हैं और पंच महाभूतों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बने हुए पदार्थों से हम भोग करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से अभी हम भौतिकतावादी बन गए हैं। तो 3 गुणों का मिश्रण भगवान ने डाल दिया है और अभी हम बेहाल हुए हैं। चाहकर भी हम पूरी तरीके से समर्पित नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि हमारे अनर्थ हमको पीछे खींचते हैं बहुत चाह कर भी। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि, है ना, जितना भी हम संघर्ष करें, बस आप हमें कभी आपसे अलग ना होने देना। भले ही हम माया में गिर जाए, हमें वापस हमारी चोटी पकड़कर हमको खींच कर लेकर आना। नहीं तो हम माया में जा सकते हैं, जाते भी हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें भक्तों का संग प्रदान किया है, तो इसलिए हम आध्यात्मिक है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मरने के बाद मैं समाप्त हो जाऊंगा, या मरने के बाद पता नहीं मेरा शरीर जलाया जाएगा और मेरा क्या अस्तित्व रहेगा, लोग कहते हैं कि 12 दिन में उधर ही रहता है जीवात्मा, सब देखता है, फिर वो यमराज के साथ रहता है, सॉरी यमदूत के साथ रहता है, और फिर वो यमराज के साथ 365 दिन की यात्रा करता है ना। तो ये सारी चीजें हम पुराणों से पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए, है ना। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, कोई भी हम कार्य करें जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। तो अतएव दोनों ही शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है हम कभी मरेंगे नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, है ना। तो आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसलिए हमें इतना नहीं सोचना चाहिए समर्पण करने के लिए, क्योंकि मान लो अगर हम मर भी जाते हैं तो भी इसमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमें अगला शरीर मिलने वाला है। एक बार प्रभुपाद जी को कहा गया था कि प्रभुपाद जी हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, सुबह 3 बजे से लगे हैं, है ना, दिन भर हम यही भजन कीर्तन करते रहते हैं, कोई मजा नहीं, उल्टा हम मजा करना चाहते हैं तो अपने आप को रोकना पड़ता है। तो ऐसे हम जिंदगी जी रहे हैं, और अगर मरने के बाद पता चला कि कृष्ण ही नहीं है ना, क्योंकि हमने तो कृष्ण को देखा नहीं है, ना गोलोक वृंदावन है ना वैकुंठ है, तो फिर हम क्या, हमारा जीवन हुआ फिर, है ना। तो प्रभुपाद ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया। प्रभुपाद ने कहा कि देखो, मान लेते हैं कि कृष्ण है नहीं, ठीक है, लेकिन हम इतने सुबह जल्दी से उठकर हरि नाम लेते हैं, इतना सुंदर हम मंगल आरती गाते हैं, इतना सुंदर हम भगवान के दर्शन करते हैं, इतनी सुंदर हम कथा सुनते हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्तों के साथ हम रहते हैं, है ना। तो मान लो कृष्ण भगवान नहीं भी है तो भी हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से जा रही है ना, बराबर है। लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा, लेकिन अगर कृष्ण है तो कृष्ण है तो फिर अगर हम कुछ करेंगे गलत तो हमें दंड भी मिलेगा, है ना। तो कृष्ण भगवान है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जवाब देते थे, बहुत सुंदर जवाब है ना। अगर हमको लगता है कि हमने तो कृष्ण को देखा नहीं है ना, सुबह एकदम घिस घिस के जी रहे हैं यहाँ पर, है ना, कुछ बाहर का खाना नहीं, इधर देखना नहीं उधर देखना नहीं, तंग आ गए हम इस जिंदगी से। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन तंग नहीं आना है ना। अच्छा जीने के लिए कुछ हमको प्राइस भी पे करना होता है ना। नो पेन नो गेन, है ना। अगर हमको चाहिए तो हमको पेन लेना होगा, और यहाँ पर तो हमको भगवत धाम मिलने वाला है, तो सोचिए ना कितना पेन लेना होगा, है ना, बहुत पेन लेना होगा हमें। पता है ना किस तरह से हम शरीर को तपाते हैं। सुबह उठना आसान होता है, यहाँ वहां से एकदम ठीक से बैठा भी नहीं जाता है ना, कमर लचक जाती है, फिर सोचते हैं कि पैर अभी जाम हो गए हैं, फिर भी हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण, फिर दिन निकल गया, लोगों के ताने सुने, फिर ये तो सुधरेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बराबर दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या सुनते हैं पता नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के रख दिया है ना। पता नहीं इसने ये सब किया है कि हमारे साथ क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं ये जंगल में जाते, क्यों नहीं वृंदावन जाकर बैठ जाते, हमें क्यों परेशान कर रहे। तो ये भी सब हमको सुनना पड़ता है, बराबर। तो फिर ऐसा लगता है कि यार सुबह सुबह हम कृष्ण का जपा करें और फिर दोपहर शाम को हम इनकी चर्चा भी सुने। तो ये सब संघर्ष है ना, देखो कुछ अच्छा मिलने वाला है लेकिन, है ना। तो दोनों ही शाश्वत है, और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है और ना मृत्यु। तो हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान की भी मृत्यु नहीं होती, है ना।
बस मृत्यु यही है कि जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरो परानि। तो भगवान गीता में कहते हैं कि वस्त्र बदलने जैसा ये मृत्यु होता है। जैसे अभी मैं पुराने वस्त्र बदल दिए, नए वस्त्र पहने, तो वैसे आत्मा पुराने वस्त्र, बूढ़ा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि वो शरीर बदलना वो 40,000 बिच्छू काटने के जैसा होता है, थोड़ा सा। तो बस उतना ही पेन होता है ना। जैसे छोटे बच्चे को जब सुई लगने के लिए, देखो पिताजी कैसे बोलते हैं, "हाँ, थोड़ी सुई लगेगी, एकदम चींटी काटने के जैसे, है ना, लेकिन बीमारी ठीक हो जाएगी।" तो वैसा हमको चींटी काटने के जैसा थोड़ा सा होता है कि, और जितना हम आसक्त रहेंगे उतना ज्यादा होता है। तो इसके लिए आप आसक्ति छोड़ दीजिए, है ना। जो भी वो कह रहे हैं सुनो, और यही बात को समझो कि इस संसार में कुछ मन लगाने जैसा नहीं है ना। ना माता पिता, बस सब लोग, स्वार्थवाद में आ ही जाता है। पिता भी कहता है कि मेरी इच्छा से शादी करो, तभी मैं तुमको अपनाऊंगा, है ना। माँ कहती है कि, है ना, तुम जब से शादी किया है मेरे पास आता ही नहीं, हमेशा बहू के पास ही रहता है। तो ये सब चीजें होती रहती है घर परिवार में। तो फिर बाद में पता चलता है कि अरे यहाँ पर तो कोई किसी का नहीं है ना। तो इसके लिए इतना इतना अपने आप को कष्ट मत पहुंचाओ। अगर कोई चीज आपके खिलाफ हो जाती है तो शांत रहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ मन लगाने वाला है नहीं। तो अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तथाकथित जीवों से भिन्न होते हैं। तो हमारा जन्म, भगवान का जन्म अलग है। हमारा जन्म ये कर्म से होता है, भगवान का जन्म उनकी इच्छा से होता है। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए। अभी हम सब लोग नियमों से बंधे हुए हैं। कोई भी गलत काम किया, ठग करके हमको सजा मिलती है ना। अभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम न्यायालय में जाओगे यमराज के, तो वहां पर हमको जरूर मिलेगी। और कभी कभी भगवान इतने दयालु होते हैं कि यहीं पर मिलती। जैसे अभी जो नथुराम गोडसे करके एक व्यक्ति था, उसने महात्मा गांधी का हत्या किया, है ना, तो उसको तभी उसको फांसी की सजा मिल गई। तो ये सजाएं मिलने से क्या होता है कि यमराज के पास वहां पर फिर उसका सजा का हिसाब किताब कम हो जाता है ना। तो इस तरीके से तो भगवान का तिरोभाव और जन्म हमारे से भिन्न होता है। तो हम नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान नियमों से बंधे नहीं है। भगवान अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। तो भगवान ये अंतरंगा शक्ति से आते हैं, हम बहिरंगा शक्ति के अधीन है अभी। हम चाहे कितना भी अपने आप को कहें कि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मेरे पास 10 डिग्रियां हैं, मैं सीईओ हूँ कंपनी का, या मेरा इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, अरे कुछ फायदा नहीं उसका। कुछ फायदा नहीं है। क्या करना चाहेंगे आप उस प्रॉपर्टी का? भूख लगेगी तो प्रॉपर्टी तो खाएंगे नहीं, है ना। और जब सीने में जब दर्द होगा, है ना, तो क्या वो कौन किसको किसका हम सहारा लेंगे, है ना। अगर मेरा आत्मा ही अशांत है तो करोड़ रुपए क्या करूं मैं उसका? अचार डालू उसको, बस केवल एक एक हमको एक शांति मिलती है, हाँ मेरे पास इतना रुपया है। तो हमें समझना चाहिए कि आत्मा के लिए भगवान के भक्तों का सानिध्य ही मेरे लिए असली धन है। ये जब किसी को रियलाइज होता है ना, तो फिर वो पैसे के पीछे भागता नहीं है। उसको पता है अगर मैं इसके मेहनत भी करूँ, करोड़ रुपए कमाऊं भी, लेकिन क्या मिलने वाला है ना। मुकेश अंबानी को देख रहा हूँ मैं, करोड़ रुपए है, देखो क्या उसका हालत है। हमेशा चिंता में रहता है ना, कि कब मेरे पैसे डबल हो जाए, कब ट्रिपल हो जाए, कब मैं भारत का नंबर 1, है ना, इंडस्ट्रीज बनूं, इस तरीके से। तो इसलिए जितने भी बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, या फिर हमारे क्रिकेट स्टार है, करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन आप देखो मीडिया में उनकी कैसी चर्चा होती है ना। कोई कोई शांति से बैठा है, कोई नहीं। तो इसके लिए जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा परेशानी, क्योंकि ज्यादा धन होने से व्यक्ति गलत कामों में ज्यादा लग जाता है। और अगर पैसे कम हो तो एटलीस्ट कम से कम शांत तो बैठेगा। तो जी, तो इस तरीके से हम बहिरंगा शक्ति के अधीन है और भगवान है अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं।
गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके जन्म तथा कर्म दिव्य है। कौन सा वो श्लोक है? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। एटलीस्ट ये श्लोक तो आपको पता होना चाहिए, काफी बार मैंने बताया है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेकं योगे जी, तो ये सबको पता है ये श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम 7.6 या 7.5 ऐसा कुछ तो है। जी ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया क्या 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 हो रहा है करके? समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, तो इसके लिए मुझे बीच बीच में पूछना पड़ रहा है कि समझ में तभी आएगा जब ध्यान दोगे अच्छे से। ठीक है, तो इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। कैसे अजन्मा भी जन्म प्रतीत होता है? इसका अर्थ क्या है? अजन्मा मतलब जो जन्म नहीं लेता लेकिन ऐसा लगता है कि वो जन्म ले रहा है। कैसे इसको हम समझेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। अजन्मा भी अजन्मा जन्म लेकर ऐसा लगता है कि वो भी जन्म ले रहा है। इसके लिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विष्णु कृष्ण का अवतार है या कृष्ण विष्णु का अवतार है ना? कैसे इसको समझेंगे? जैसे अभी कृष्ण है, वह अनादि है ना, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और हम जब देखते हैं कि कृष्ण है, वह कृष्ण जन्माष्टमी में उसका जन्म होता है, हम जन्माष्टमी मनाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आप कृष्ण को अजन्मा कह रहे हैं जो जन्म नहीं लेता है, और यहाँ पर आप देवकी का पुत्र के रूप में जन्माष्टमी मनाते हैं, तो आप लोग पागल हो क्या? तो ऐसे बाहर के लोग सोचते हैं। एक तो भगवान जन्म नहीं लेता है और बाद में आप जन्म लेने वाले की पूजा भी करते हैं, तो असली क्या है? कौन मुझे समझाएगा असली क्या है? दोनों असली है या एक असली है एक नकली है? कैसे हम समझाएंगे बाहर के लोगों को? जी रीना सिंह। हरे कृष्णा भगवान गुरु सही भक्तों के चरणों में नमस्कार। गुरुदेव, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि भगवान को जो है कि किसी भी चीज किसी को जन्म लेने के लिए जो है कि किसी के माँ की गर्भ की आवश्यकता होती है, माँ की गर्भ की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान जो है कि जरूरी नहीं है कि वो गर्भ से ही आए, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए उनको अजन्मा कहा जाता है। और दूसरी चीज गुरुदेव, यहाँ पे जो है कि भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे, जबकि गोलोक धाम में जो है कि भगवान का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वो हमेशा नित्य शाश्वत रूप से वहाँ वास करते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है गुरुदेव। हरे कृष्ण। प्रणाम दीदी, क्षमा करें। ओके, धन्यवाद। और कोई इसके अलावा कैसे हम बता सकते हैं कि अजन्मा है वह जन्म क्यों ले रहा है? क्या कारण है अजन्मा का जन्म लेने में? जी अशोक चावला। जी गुरुजी, माता जी ने ठीक कहा गुरुजी, मेरा भी जवाब तो वही है, क्योंकि भगवान अजन्मा है, जन्म मृत्यु से वो परे हैं, दिव्य हैं, तो उनका जन्म नहीं होता, उनका प्राकाट्य होता है। पर हम भौतिक आंखों से देखते हैं तो उसे लगता है कि उनका जन्म हुआ है। एक्चुअली उनका जन्म होता नहीं, उनका प्राकाट्य होता है। पर हम इतने बद्ध जीव हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने गर्भ से प्रकट हुए हों, पर वो गर्भ से प्रकट नहीं होते, उनका अपना दिव्य तरीका होता है, वो प्रकट होते हैं। हमें भौतिक आंखों से लगता है कि वो प्रकट जन्म हुए हैं। जी गुरु जी। जी जी जी, और थोड़ा इसमें सटीक उत्तर है, मैं चाह रहा था कि क्यों भगवान ऐसा करते हैं, कुछ तो कारण होगा। जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। भगवान के जन्म कर्म सभी दिव्य है, मतलब अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है। अब वो जन्म लेते क्यों प्रतीत होते हैं? वो लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो इसके अलावा जन्म क्यों लेते हैं वो तो हमें पता ही है कि धर्म की स्थापना के लिए और
मतलब अधर्मियों को सबक सिखाने के लिए, वो हमने पढ़ा है। तो भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो जैसे जन्माष्टमी हम मनाते हैं तो भक्तों को आनंद आता है वो भगवान का जन्म दिवस मनाने में। उनकी उस दिन हम स्पेशल सेवा करते हैं, उपवास रखते हैं। तो इसलिए गुरु जी कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओके जी, वेरी गुड। ये सही उत्तर है जो मैं ढूंढ रहा था कि भगवान है वह जन्म इसलिए लेते हैं ताकि वो भक्तों को आनंद दे। जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद किसको आता है? भक्तों को आता है कि अभी हम भगवान का जन्म हुआ है, हम उनका बर्थडे मनाएंगे, हम उनको केक है ना, केक खिलाते हैं भगवान को। उसके पश्चात फिर उपवास करते हैं और सब लोग इतनी धूमधाम से कृष्ण के भजन गाते हैं, कृष्ण के गीत गाते हैं, है ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और रात को 12 बजे किस तरह से वो नाचते हैं कि भगवान का। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है ताकि भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो अजन्मा है और बस गोलोक में ऐसे बैठे रहेंगे, जैसे कंपनी का सीईओ है ना, सीट पे बैठा रहता है मैनेजर की पोस्ट पे, तो कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, है ना। तो मैनेजर कभी देखा है कि वह आम लोगों से मिलजुलता है? ऐसा बहुत कम दिखने में मिलता है। लेकिन भगवान है वह भगवान होकर भी अपने भक्तों के गर्भ से अपने भक्तों के गर्भ से वो जन्म लेते हैं और उनके सेवक बन जाते हैं। तो ये बहुत सोचने जैसी बात है। जैसे अभी कंपनी का मालिक है, वो कभी अपने मजदूर के घर में जाके उनकी सेवा नहीं करेगा, बराबर है? क्या ये संभव है? आपने कभी सोचा है ऐसे? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान है अपने भक्त के घर में जाकर उनके जूते सर पर उठाकर नंद बाबा के पास आते हैं, है ना। तो जो अपने भक्त के चरणों को धोकर उनका धोया हुआ पानी है वो अपने सर पर छिटकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमको समझाती है कि भगवान अजन्मा है, लेकिन जन्म लेकर वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। अभी ये अभक्तों को आप बोलेगे तो बोलेगे कि मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि समझने के लिए ना हमको कृष्ण से प्रेम करना जरूरी है। कृष्ण से प्रेम नहीं है तो ये चीजें समझेंगे नहीं। हम बोलेंगे कि कृष्ण को समझ में नहीं आता है कि निचले के लोगों से क्यों इतना मिलना जुलना है ना। तो समझ में नहीं आता है क्या? अरे साहब है तो साहब की तरह रहो ना, ये नौकरों के पास जाकर उनके घर में बर्तन क्यों धोते हो? तो ऐसे लोग समझेंगे। लेकिन नहीं, भगवान है वह अपने भक्तों की सेवा में ज्यादा आनंद लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? गुरु जी क्षमा करें, भगवान जन्म लेते हैं या जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं? नहीं लेते हैं ना। अभी देखो ना, देवकी के गर्भ से आपने देखा नहीं, जब वसुदेव जी जब यमुना से वो बच्चा लेकर जाते हैं, है ना, तो वो क्या वो बच्चा प्रतीत होता है या एक्चुअल में रहता है? एक्चुअल में रहता है ना हाथ उनके में। वो किसी रंध्रों से भी प्रकट हो सकते हैं, गर्भ से जरूरी थोड़ी। हाँ, वो भी है, वो बात सही है आपकी कि वो मैंने एक उदाहरण दिया कृष्ण भगवान का। लेकिन नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होते हैं, वराह भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं। ये बात आपकी सही है। लेकिन अभी आप बोलिए कि ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हो गए वराह भगवान, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान के भक्तों को आनंद देना नहीं था। क्या उद्देश्य था? कि हिरण्याक्ष को वध करना, बराबर है। तो नरसिंह भगवान का भी उद्देश्य वैसे ही था कि हिरण्यकश्यप को वध कर देना। उसमें केवल प्रहलाद को आनंद दिया। लेकिन कृष्ण और राम ये भगवान के ऐसे अवतार है जिसमें कई कई भक्तों को उनके आने से आनंद मिला। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो पहले भगवान नारायण रूप में आए थे, उन्होंने उनको उपदेश दिया था और इसके बाद वो वासुदेव के हृदय से फिर देवकी माता के हृदय वो गर्भ में स्थानांतरित हुए थे। मतलब ऐसे करके उनका प्राकट हुआ था, मैंने जो सुना और पढ़ा है। और प्रभु जी जैसे भगवान अलग अलग रसों में आदान प्रदान करने के लिए अपने भक्तों से आते हैं, तो जैसे नरसिंह भगवान का जो प्राकट है उसमें भी भगवान को ये था ना कि मुझे कुश्ती लड़नी है, तो ऐसे तो उनके बराबर का कोई था नहीं, तो जय विजय का वो श्राप का वो पूरा चतुष्कुमार है उनका, वो ऐसे करके भगवान की योजना थी। तो ये भगवान की योजना ही होती है भक्तों का आनंद प्रदान के लिए।
और तो मतलब जैसे प्रभु जी अभी बताया कि बराज का ऐसे अवतरण हुआ, बाकी ऐसे उसमें अवतरण हुआ, तो गर्भ में जैसे कपिल देव का प्रभु जी हाँ है कि देवहूति माता के गर्भ से हुआ, लेकिन इनका कृष्ण भगवान का तो ये बोला गया कि हृदय से स्थानांतरित होके और प्राकट्य हुआ उनका, ऐसे मतलब कहीं पे कहा था कि गर्भ से हुआ, कहीं पे कहा जाता है कि ऐसे प्राकट्य हुआ है, तो क्या हृदय से मतलब प्रभु जी? प्रकट हुआ। हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, एक्चुअली उसका वर्णन ये है कि वसुदेव के हृदय से भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हुए और फिर देवकी के हृदय से उनके गर्भ में प्रवेश किए, है ना, ओके क्योंकि गर्भ से ही प्रकट हुए हैं कृष्ण। जी आई बात जी समझ में। लेकिन जिस तरह से हम बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष को एक साथ आना पड़ता है, तो वैसा वसुदेव और देवकी नहीं आए थे, है ना, क्योंकि एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, है ना, गौरांग प्रभु को, कि जब कंस को पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसको मार डालेगा, तो उसने देवकी को अलग जेल में रखना चाहिए था और वसुदेव को अलग जेल में रखना चाहिए था, है ना, बच्चा ही नहीं जी होता था। तो गौरांग प्रभु ने उसको उत्तर दिया, है ना, एक्चुअली वो आईआईटी में वो लेक्चर दे रहे थे, तो उसने कहा कि कंस आईआईटी में नहीं गया था ना, इसके लिए उसको इतना चमका नहीं, तो उन्होंने भी उसको ऐसा उत्तर दिया, है ना? तो हम इसको किस तरह से समझे, है ना, कि ठीक है, भगवान है, वो भगवान के लिए माता पिता को एक साथ आने की जरूरत नहीं है या शादी करने की भी जरूरत नहीं है ना, भगवान की इच्छा है तो किसी के भी गर्भ से आ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है, मुझे तो तब भी लगता था जब हम प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ी, मुझे लगा कि देवकी वसुदेव है, दोनों एक साथ रहे, तो इसके लिए उनको 8 वो संतानें हुई। लेकिन बाद में प्रभुपाद की किताबें पढ़कर पता चला कि वो दोनों ने कभी ऐसे शारीरिक संबंध रखे ही नहीं, वसुदेव और देवकी, है ना, वो तो शुद्ध भक्त है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन चित्र होता है। तो भगवान को जन्म लेने के लिए माता पिता के एक साथ आने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने चाहा कि मैं 8वीं संतान के रूप में आऊंगा, तो वसुदेव जी रहे या ना रहे, देवकी के गर्भ से भगवान आएंगे ही आएंगे। ठीक। जी प्रभु, जैसे प्रभु जी पृथु महाराज का जन्म वेन के दोहन से हुआ ऐसे, तो वो अलग हाँ हाँ अलग भगवान के हाँ जी हाँ, अलग अलग ऐसे प्राकट्य के कारण बहुत सारे हैं। हाँ जैसे हाँ, वो भी एक है कि उनके शरीर का मंथन करके वो पृथु भगवान आ गए, बराबर। जी जी। तो कहने का अर्थ है कि भगवान को चाहा तो भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, है ना, भगवान के लिए कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है कि शादी होनी चाहिए, है ना, उनके माता पिता की। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताया गया है कि तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। मतलब क्या है कि वैदिक साहित्यों को भी पता नहीं चलता है कि भगवान का प्राकट्य और उनका तिरोधान ये सभी गुह्य है। क्यों गुह्य है? क्योंकि अगर हम वैदिक शास्त्र भी पढ़ेंगे, जैसे 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, फिर भी हमको पता ही नहीं चलेगा ये कंसेप्ट कि कृष्ण अजन्मा है करके वो जन्म लेते हैं। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि जब तक कृष्ण ने फॉर्मूला क्या रखा है कि तद्विधि प्रणिपाते न, कि जब तक आप गुरु के संपर्क में नहीं आएंगे, आप वैदिक साहित्य में से भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप उतना ही समझ सकते हो जितना आपको पढ़कर आपकी बुद्धि है उसको समझने लायक प्रतिशत देगी। तो इसलिए जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, ये वैदिक शास्त्र भी हमारे लिए रिवील नहीं करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है और उसको शरणागत होना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए आचार्य लगते हैं, आचार्य होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य हैं, और हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, है ना, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, फिर कविराज गोस्वामी, ये सारे जितने भी हमारे आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सारे हमारे आचार्य हैं। इन्होंने एक ही कंसेप्ट कहा है कि आप पहले किसी गुरु के आश्रम में रहो, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान अर्जित करो, फिर आपको वो चमकेगा कि हाँ कृष्ण ही भगवान है। और क्योंकि वो अंदर से डिटर्मिनेशन तभी आता है हम जब सेवा करते, वो डिटर्मिनेशन आना तो जरूरी है। अभी हम मेंटली कन्विंस है, इंटेलेक्चुअली कन्विंस है, हाँ कृष्ण भगवान है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन नहीं है ना, इसके लिए माला नहीं हो रही है। हाँ, कितने लोगों का ये अनुभव है,
सबको पता है कृष्ण भगवान है यहाँ पर, लेकिन माला हो रही है क्या अच्छे से? माला नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो डिटर्मिनेशन नहीं है ना। वो डिटर्मिनेशन कभी आएगा? हम जब सेवा के किसी ना किसी की सेवा में लगिए, चाहे आप अपनी इच्छा से उसको चूज कीजिए, लेकिन लगिए। जब तक भक्त की सेवा में नहीं लगेंगे, वासुदेव की कथा में रुचि नहीं आएगी, और ना रुचि आएगी ना माला होगी। तो इसलिए ये तो आप सुन रहे हो, लेकिन ये सुनने से प्रैक्टिकल चीज है कि सेवा करनी चाहिए। कभी ना कभी कभी महीने में कभी ऐसा अवसर मिला, साल में अवसर मिला, तो जाना चाहिए, है ना। जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से सब कुछ होता है, और सेवा करने से अडानी व्यक्ति को भी ज्ञान आता है। अडानी मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी उसको पता चलता है कि सारा वैदिक साहित्य का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए है ना, गुरु का प्राप्त होना भी बहुत कठिन है। आप सोचिए, आज भी अगर आप जाओगे ना ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में काफी अमेरिकन लोग हैं जो चलकर आते हैं, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज आए, लेकिन सब लोगों को प्रभुपाद के जैसी परंपरा नहीं मिलती है। अभी जब मैं यूट्यूब में थोड़ा सा सर्च कर रहा था, तो मुझे ऐसा पता चला कि राधानाथ महाराज के जैसे कई 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 लोग परम सत्य की खोज में अपने घरदार को छोड़कर भारत की तरफ प्रस्थान करते हैं, और हिमालय में आते हैं, कुछ आश्रम में रहते हैं, और फिर ऋषिकेश में जाकर वह योगा सीखने में मजबूर हो जाते हैं, और उसी में सोचते हैं कि यही अल्टीमेटली एम है। तो मतलब मैं सोच रहा था कि अगर मैं घरदार भी छोड़ूं इसके लिए कि मुझे परम सत्य की खोज करनी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब इतना रेयर है ये चीज। ये बात आप, ये जरा आप समझिए इस चीज को। हमें तो घर बैठे मिला है, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। घर बैठे मिलने के कारण हमको पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। थोड़ा सा अगर हम, है ना, मेहनत करते थे, है ना, तपस्या करते थे, भूखे रहते थे, कहीं पर जाके सोते थे उसके लिए, हाँ, तब जाके पता है। अभी जैसे राधानाथ स्वामी महाराज को कहा कि अभी आप इस्कॉन में है, कई आपने चीजें झेली होगी पिछले 50 साल में, है ना। आपको अपने गुरु भाइयों से भी कभी कभी तिरस्कार मिला होगा, या फिर आपको किसी ने समझाया नहीं, समझ कर नहीं लिया होगा। तो महाराज ने कहा कि हाँ, समस्या तो सभी जगह पर आई, है ना। जब मैं इस्कॉन के बाहर जब मैं घूम रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जीवन बहुत सहज है ना, मैं ऐसे रह सकता हूँ। लेकिन जब मैं भक्तों के साथ रहने के लिए गया, तो मुझे पता चला कि चीजें इतनी आसान नहीं है। और फिर महाराज को उन्होंने सवाल पूछा, फिर आपको कैसे आप अपने आप को मोटिवेट किए फिर 50 साल तक? तो क्या उत्तर दिया महाराज ने? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। ये उत्तर हम सबको पता होना चाहिए जी। बताइए, राधानाथ स्वामी महाराज ने उस समय क्या उत्तर दिया? मैंने ये चीज, मैंने इसका जिक्र किया था काफी बार जी। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी उन्होंने बोला था कि सबका आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद इकट्ठा किया है उन्होंने। आशीर्वाद इकट्ठा किया है वो भी है, लेकिन और एक चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। ओके, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी उन्होंने बताया था कि वो उन्हीं परिस्थितियों को याद करते थे जब उनके साथ हरे कृष्ण। मुझे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही याद नहीं कर पा रही है। और मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज कहते थे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, उसको मैं कभी नहीं भूलता हूँ, उसको मैं रोज याद करता हूँ। हरे कृष्ण जी, ये सही उत्तर है इसका। आई बात समझ में आपको कि जब तक ये मेरे साथ है कि यहाँ पर आने के लिए मैंने कितने पापड़, है ना, कितना मेहनत किया है मैंने, कितने लोगों को मैंने नाराज किया है, कितने लोगों का दिल दुखाया है, और अभी मुझे ये सब मिला है, और मैं इतना अभी कैजुअली ले रहा हूँ भक्ति को। इतना कैजुअली ले लूं मैं, जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और अभी मुझे सब कुछ मिल रहा है आसानी से। तो इसके लिए महाराज कह रहे थे कि रोज 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 मैं कम से कम आधा घंटा उन चीजों पे मैं चिंतन करता हूँ कि मुझे प्रभुपाद मिलने से पहले मैंने क्या क्या नहीं किया कृष्ण की खोज के लिए,
है ना। कितना बार मेरा जान जाने का नौबत आ गई मेरे ऊपर, कितनी बार मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया, कितनी बार वो जो नेवला का इंसिडेंट सबको पता है ना, नेवला कैसे महाराज के सर के ऊपर पूरी रात है ना बैठा हुआ था, बराबर है। एक बार तो महाराज के गले में सांप ने पकड़ लिया पूरा, और महाराज ने भांग पी रखी थी वहां पर दिल्ली में ही चांदनी चौक के पास, है ना। तो ये सारी चीजें महाराज कह रहे थे कि मुझे, मैं याद करता हूँ। इतना ही नहीं कि राधानाथ साहब महाराज जब, अभी मैं आपको ऐसी चीज भी कि थोड़ा सा आप उसमें, कि महाराज जब अंदर गए तो भी महाराज के साथ ऐसी 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 चीजें हो गई कि महाराज अपने वो मंदिर छोड़कर बर कहीं दूसरी जगह थोड़े समय के लिए छिप गए थे। तो बहुत कठिनाई आ गई। ऐसे नहीं है, ऐसा मत सोचे कि बस मैं अभी भक्ति में हूं तो कठिनाई नहीं आएगी, नहीं, कठिनाई तो आएगी, सब जगह आएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं हमेशा याद करता हूँ कि मुझे प्रभुपाद जैसे गुरु है बहुत 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 संघर्षता के बाद मिले हैं, और मुझे उन्होंने जो प्रेम दिया है, ये प्रेम मुझे कोई नहीं दे सकता। तो मैं इसके लिए, इनके लिए कटिबद्ध हूँ, पूरा अपना जीवन में इनको समर्पित किया हूँ। और जब भी, आज भी प्रभुपाद जाने के पश्चात जब भी वो उनको याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु को, तो महाराज कहते हैं कि मुझे आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे गुरु मेरे साथी है ना। तो ये होता है एक संबंध, और इस संबंध हमें हर एक व्यक्ति को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए अगर हमको भक्ति में टिके रहना है ना। क्योंकि भक्ति में टिके रहना है तो एक हमको किसी ना किसी का तो संबंध चाहिए ही चाहिए, कि कोई ना कोई आश्रय चाहिए, नहीं तो हम अकेले कैसे कर सकते हैं, है ना। अकेले तो हम करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कठिनाई जब आती है तो हमें सपोर्ट सिस्टम लगता है, कोई तो सपोर्ट करे मुझे, और अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हम फिर गिव अप कर देते हैं, है ना। तो कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो मुझे इनकरेज करे भक्ति में, ठीक है जी, इस तरीके से। तो जी, तो यहाँ पर किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है आपको, या समझ में आ रहा है क्या जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं कि भक्ति मिली है, कैसे मैं इसको संभाल के रखूं, तो ये सब याद करना है ना। सब याद कीजिए कि मैं जब भक्ति में आना चाहा था, आनी चाहिए थी, तो उसके पहले कितने प्रॉब्लम आए, सब याद कीजिए उसको। और किसी का कुछ प्रश्न है, या फिर सबको समझ में आ रहा है, तो फिर हम, प्रश्न है अशोक चावला प्रभु। नहीं गुरु जी, मेरा नहीं है, दो भक्तों ने हैंड रेस किया हुआ है, एक रंजना माता जी ने किया हुआ है और एक अंजलि माता जी ने, त्रिलोचन मलिक माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है। गुरु जी आपके चरण प्रणाम। हाँ बोलिए। मैंने ये पूछा कि हमारा मैं कभी माला करती हूँ, मेरा मन कभी लगता है नहीं लगता है, और आपने बोला कि मिठाई नहीं खाना है, संडे दिन बोला था एक हफ्ता नहीं खाना है, तो मैं आम वगैरह नहीं खाती हूँ गुरु जी, क्या खाने चाहिए? भगवान के पास भोग लगा खाना चाहिए क्या? ये प्रश्न है आपका जी। नहीं हाँ जी, प्रश्न था। खाना चाहिए नहीं माला खाना चाहिए, जी माला वो माला करो, माला करना ज्यादा जरूरी है। खाने के ऊपर तो अगर आपको नहीं हो रहा है तो खा लो फिर, लेकिन माला नहीं करो, माला। नहीं मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि आपने बोला कि मिठाई नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं खा रही, क्योंकि माला करती हूँ तो फिर मन नहीं लगता, फिर 4 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठ के फिर सो जाती हूँ, ऐसा होता है गुरु जी। माला करने के लिए ध्यान लगता है, फिर नहीं लगता, पैर भी दुखता है, ऐसा होता है क्या? मैं बैठ के माला करती हूँ, कभी ऐसे सो के माला करती हूँ, क्या अपराध लगता है क्या? सो के माला करती हूँ, पैर दुख रहा है। नहीं, पैर दुख रहा है तो खड़े होके माला करो, या फिर चल के माला करो। जी सो के नहीं कर सकते, सो के अलाउड नहीं। ठीक। सो के कब कर सकते हैं? जब एकदम ही मेरे पूरा में मुझे बेड रेस्ट बोला है, डॉक्टर ने कहा है कि उठो मत, चलो मत, तब फिर हम लेट के माला कर सकते हैं। जी जी गुरु जी, हरे कृष्ण, नमस्ते। प्रीति अग्रवाल।
हरे कृष्णा। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं राधानाथ स्वामी महाराज जी का कि वो संघर्षों को याद करते थे, तो उन्होंने तो बहुत से संघर्ष किए हैं, जैसे हमने अनोखा सफर में भी हमने पढ़ा था, पर हमने तो उतने संघर्ष किए ही नहीं है भक्ति में आने के लिए। हाँ, तो हमें क्या मोटिवेट करेगा उस तो चीज के हमें लिए? फिर वॉलेंटरीली उसको लेना चाहिए, संघर्ष वॉलेंटरीली। अगर हमने उतना नहीं किया है तो हम क्यों ना हम अपना अपना दिनचर्या ऐसे बनाए कि मैं स्वयं नियम ले लूं कि मैं इतने बजे उठूंगी, ये करूंगा, ये करूंगी ही, है ना, ये तपस्या करूंगी। तो हमें फिर अपने आप से ही कुछ नियम लेने चाहिए जिससे मैं भक्ति में टिकी रहूं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस्कॉन में से कई सारे सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है जो सारे एकादशी निर्जला करते हैं, है ना, सारे एकादशी करते हैं। मैंने गौरांग प्रभु का नाम सुना है, आपने भी सुना होगा। गौरांग प्रभु के बारे में बताया जाता है कि वो 10 से 15 साल सारे एकादशी निर्जला करते थे, है ना। अभी ऐसे ऐसे थोड़ी ना कोई व्यक्ति, है ना, स्टार बनता है। तो तपस्या होती है ना। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको भक्ति बहुत आसानी से मिली है, लेकिन आप सबको पता है कि राधानाथ स्वामी महाराज को भक्ति बहुत संघर्ष के बाद मिली, लेकिन भक्ति में आने के बाद उनको बहुत आसानी लगी, क्योंकि उन्होंने इतना सारा चीज सीखा था अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग साधुओं से, कि उन्होंने उस संघर्ष को बहुत पॉजिटिवली ले लिया। तो अभी मान लो कि मुझे पहले संघर्ष नहीं आया हो, लेकिन भक्ति में आने के बाद तो संघर्ष आ ही रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है भक्ति में आने के बाद संघर्ष। तो उसको हम पॉजिटिव लेकर चले, उतना तो मेरे हाथ में है ना। गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, कोई भी परिस्थिति हो आप गिव अप मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, अभी मैं छोड़ देती हूँ, नहीं, है ना। बिल्कुल ये सोचने का नहीं है, चाहे परिस्थिति आर या पार की क्यों ना हो, है ना। एटलीस्ट किसी का मार्गदर्शन लीजिए और सोचिए, लेकिन ऐसा समय कभी ना अपने जीवन में आने दो कि माला नहीं करूंगी मैं। माला है हमारा बैकबोन है, किसी भी हालत में हमको करनी चाहिए, क्योंकि प्रवचन सुनने से भी हमको, अगर माला नहीं करेंगे तो भी हमारा पतन हो जाएगा, क्योंकि माला हमें वो अंदर से शक्ति देती है नियमों को पालन करने की और मन से मन को टक्कर देने की, है ना। तो इसलिए हमें माला है कभी भी छोड़ना। और सबसे अच्छी माला 4 से 6 बजे के बीच होती है ना। मैंने अनेक भक्तों को देखा है जो लोग 6 बजे के बाद माला करते हैं, और मैंने उनको ऑब्जर्व भी किया है बहुत नजदीक से, कि फिर वो इतना अच्छे से भक्ति को नहीं कर पाते हैं, है ना। इधर उधर की बातें भी चलती रहती है, और फिर वो सेवा भी ठीक से नहीं करेंगे, और बस केवल टिके रहने के लिए प्रयास करेंगे फिर। तो हमें ऐसा भक्त नहीं बनना है, हमें करना है, यीशु क्रिस्त कहते हैं बाइबल में, आइदर हीट और कोल्ड, एकदम गर्म हो जाओ नहीं तो पूरा ठंडा ही रहो, बीच में मत अटको। करना है तो पूरा करो आप भक्ति, नहीं तो छोड़ ही दो, फिर शांति से बैठ जाओ, है ना, कुछ मत करो फिर, लेकिन बीच में लटकते मत रहो। पूरा, है ना, जाना है तो कृष्ण की तरफ पूरा जाने का, ऐसे बीच में लटकते नहीं रहने का कि चलो मैं इतना ही करूंगा, इतना ही करूंगा। जोर लगाना चाहिए जितना हो सके उतना, और थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए, है ना। ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए, मार्गदर्शन लेकर फॉलो करना चाहिए जी। और कोई? धन्यवाद। सिमरन सेठी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब वो जगन्नाथ की यात्रा आ रही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जगन्नाथ की यात्रा नहीं है, वो मायापुर की यात्रा है। नहीं नहीं, अब आ नहीं रही अगले महीने जगन्नाथ की यात्रा? अच्छा, अगले महीने, हाँ हाँ हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा। हाँ जी जी। जी, कभी है वो, कौन सी तारीख में है? हमारे इधर तो शायद 4-5 तारीख से निकलने शुरू होगी, 1 हफ्ता निकलेगी। ठीक है, बताएंगे, है ना, जिस दिन रहेगा या उसके 2-3 दिन पहले हम बताएंगे आपको, हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। ठीक है तो प्रभु, उसका क्या 7 तारीख को है, story? 7 तारीख। ओके, ठीक है। और कोई? गुरु जगन्नाथ का स्नान यात्रा 22 तारीख में है। हाँ, स्नान यात्रा के दिन भी हम बताएंगे आपको, स्नान यात्रा का हम कथा करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो 10:16 हुए हैं, तो यहाँ पर मैं फिर रुकता हूँ।
गुरुजी आप मंदिर दिखाने वाले थे। हाँ, मंदिर दिखाना था। मंदिर दिखा दीजिए। मंदिर दिखा देता हूँ मैं। आएगा। तो हमारा एक दूसरा नाम अपराध है कि भगवान कृष्ण को और देवी देवताओं को भगवान के समान समझना या उसे अभिन्न समझना। हमें जब भी देवताओं के मंदिर में जाना है, शिव जी हो या, हमको जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है, ये नंदी महाराज है आपके सामने। हाँ है, हाँ है। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। आपके यहाँ एक तो लोग इनके कान में, काफी लोग आते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आपने सुना है? कितने लोगों ने देखा है इसे? नंदी के कान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मेरी मनोकामना पूरी करे। मनोकामना मांगते हैं तो गुरुजी। यहाँ पर भी काफी लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो अभी हम, ये शिव जी की लिंग की है, यहाँ पर काफी माता जी बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेल के पत्ते हैं, वो चढ़ाए हैं। शिव जी का डमरू है, शिव जी का त्रिशूल है और फूलों से सजाया है। ठीक है, तो 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शिव जी के हाथ में है। शिव जी ये देवता की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं और भगवान की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। शिव जी ये ऐसे भगवान है जो हमें कृष्ण दे सकते हैं। तो हमें इनसे प्रार्थना करनी चाहिए शिव जी से कि आप मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति की करते, इस तरीके से। ठीक है, हम 2 बार करते हैं, हम रुक जाते हैं। गुरुजी कल आपने एक नदी भी दिखाई थी स्टेटस पे। जी, नदी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, और सब लोग शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि हमें कृष्ण की भक्ति दीजिए, वैष्णव की सेवा दीजिए, और जितनी भी कठिनाई आई हरिनाम के प्रति, कभी हमें अलग ना हो जाने दो। तो ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे बढ़ गुरु चरणों में धन्यवाद।
का प्रणाम, ममता माता जी सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शोभनी माता जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम से भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्ण।